तो अगर आप कॉटन की शर्ट्स पहन लो और आप रोल ऑन्स बंद कर दो और आप बिल्कुल भी ग्लास में पानी पियो और एकदम ऑर्गेनिक लाइफ जियो, तो भी जो आप सांस ले रहे हो, जो आप हवा सूंघ रहे हो दिल्ली की, या जो आप अर्बन सिटीज़ में डस्ट, और ये जो अभी आएगा, आने वाला दिवाली सर पे है, और अभी ये आपका जो ये एयर AQI आ जाएगा, तो जो ये बिल्कुल। AQI है, आप मेरे हिसाब से पूरे साल का एंडोक्राइन डिसरप्टर तो 15 डेज में सूंघ लोगे या ब्रीथ कर लोगे। तो वन वेरी बिग रीजन फॉर लो टेस्टोस्टेरोन एंड वेरी बिग रीजन फॉर अदर कैंसर्स एंड problems in Delhi and NCR cities and especially in metros is because of pollution plus endocrine disruptors. एंड लाइक हाउ ब्रायन जॉनसन आया था तो कह रहा था इंडिया में कैंसर फिक्स करने से ज़्यादा ज़रूरी एयर पोल्यूशन है। Yes, he is right. मतलब वो आदमी जो इतना सेंसिटिव है अपनी हेल्थ को लेके, वो मेरे हिसाब से मतलब निखिल कामत के इंटरव्यू में था। आई थिंक निखिल कामत इज लाइक द रिचेस्ट पर्सन अभी। अगर उसके घर के अंदर उसको एयर समझ में नहीं आ रही, सो जस्ट इमेजिन कि हम किस एनवायरनमेंट में हम तो दिल्ली में, हम तो मुंबई में थे। नहीं, दिल्ली मुंबई सेम ही है। मतलब आफ्टर अ पॉइंट, मतलब फॉर एग्जांपल एक पॉइंट के बाद डैमेज, चाहे मतलब AQI एक बार 100 हो गया, तो चाहे वो 150, 200, 250, 500 डजंट मैटर, आप कैंसरस तो हो ही गए ना। अब ये कहना, वो ये हम इंडिया में सिस्टम है ना कि नहीं मेरा AQI तो 150 है, तेरा तो चल 250 है, तो हम वो 100 में खुश हो रहे हैं। पर आइडली इट इज़ अवर राइट टू हैव एन AQI ऑफ 10 और 5। दैट इज द लीगल, दैट शुड बी अ फंडामेंटल राइट। करेक्ट। मतलब आप समझिए, इंडिया में नॉट अ डॉग हिटर, बट कुत्तों के लिए लोग रोड पे उतर गए और सुप्रीम कोर्ट को बीच में करना पड़ा। ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं कुत्तों से वर्ष, ठीक है, ये AQI से, आई थिंक दिस शुड बी नेशनल इमरजेंसी कि भाई ये आप सब बाद में करना, सबसे पहले एक वॉर फुटिंग पे ये हवा को तो कम से कम साफ करना चाहिए। अब आप देखो दिल्ली में जो बसों का किया था पहले, EV बसेस आई और DTC का वो ख़त्म किया था पोल्यूशन का। राइट। तो अगर पॉलिटिकल और जुडिशियल विल होगी तो हो सकता है कि हमको मतलब सेव कर पाए। बट एंडोक्राइन डिसरप्टर्स आर रियल, बट ये जो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स की डिबेट है, ये मोर वैलिड है US में, जहाँ बाकी सब चीज़ों पे कंट्रोल है। हमारे यहाँ तो भी बेसिक पानी और हवा में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या करेंगे हमारा? राइट। दे आर स्मॉल टर्म एनिमीज। एंड सर व्हाट अबाउट जैसे अंडरगारमेंट्स, अगर हम पॉलिएस्टर पहन रहे हैं, क्या वो लिंक्ड है टू लो स्पर्म काउंट? Yes, so polyester undergarments are not linked to sperm count because of chemical leaching. Chemical leaching तो एक concept है, but it is more to do with breathability and the temperature of the testis. तो जो polyester या जो ये man-made fabrics है, ये breathability allow नहीं करते। and testis को जो भगवान ने छोड़ा है हैंगिंग, इसलिए छोड़ा है ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहे। अब टेम्परेचर लो के लिए बाहर रखे थे, अब उसमें अगर हम नॉन ब्रीदिंग या फैब्रिक्स पहनेंगे तो होता क्या है कि टेम्परेचर टेंड्स टू राइज, स्वेट टेंड्स टू एक्यूमुलेट एंड द बॉल्स डोंट ब्रीथ दैट वेल। तो मैं ये कह रहा बॉल्स ब्रीथ करते हैं, बॉल्स ब्रीथ नहीं करते, बट दी टेम्परेचर टेंड्स टू, हाँ ठीक है। अब टेम्परेचर वैसे गर्म है, ऊपर से हम जीन्स पहन रहे हैं, पॉलिएस्टर के अंडरवेयर पहन लेंगे और बैठेंगे पूरे दिन, तो बाय द टाइम वी रीच होम द बॉल्स आर फ्राइड। तो आपका टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म काउंट दोनों ही घटेगा। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि यू शुड वेयर कॉटन अंडरवेयर, कॉटन या नेचुरल फैब्रिक्स, ताकि they breathe better, they soak sweat better, and they keep the balls 2 degree lower. Right. So उससे sperm count, testosterone आपका better रहेगा. Right.